नमस्कार दर्शकों, आज के इस व्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में जो आपको जानकारी देने जा रहा हूं वो अति प्राचीन मंदिर की है। जो बताया जा रहा है कि ये जो मंदिर है ये त्रेता युग का बताया जा रहा है। और इस वीडियो में जो आपको जानकारी देने जा रहा हूं ये वही स्थान है जहां पर माता जानकी जो है पृथ्वीलोक को समाई थी। और उस जहाँ पर माता जानकी समाई थी पृथ्वीलोक में, वहाँ से एक मूर्ति प्राप्त हुई थी और वह मूर्ति इस मंदिर में स्थापित की गई है। तो यह अति प्राचीन मंदिर है, यह त्रेता युग का मंदिर बताया जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों का लगातार मुझे प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं वह स्थान जहाँ पर वह मूर्ति आज स्थापित है। यह वही मंदिर है जो राम जानकी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर माता जानकी की त्रेता युग की प्रतिमा रखी हुई है, जो आज भी यहाँ पर जो लोग हैं उनको देखने का आकर्षण का केंद्र है। तो चलिए अंदर चलते हैं मंदिर में और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो मूर्ति है वो कैसी है और उसके बारे में भी जानकारी आपको देंगे। तो हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं, ये मंदिर का अंदर का हिस्सा है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी देखने लायक जगह है। तो चलिए अब आपको सीधे उस मूर्ति से मिलवाते हैं, आपको मूर्ति दिखाते हैं जो माता जानकी के है, जो उस स्थान पर मिली थी जहाँ पर माता जानकी जो है पृथ्वीलोक को समा गई थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो मूर्ति। यही वो मूर्ति है जो उस स्थान से प्राप्त हुई थी जहाँ पर माता जानकी जो है पृथ्वीलोक को समा गई थी। यह वही मूर्ति है जो आपके इस कैमरे पर इस समय स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। ये वही मूर्ति है जो आज इस मंदिर में, राम जानकी मंदिर में रखी हुई है। परियर का जो राम जानकी मंदिर है वहाँ पर रखी हुई है। तो आइए बात करते हैं इस मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे बात करते हैं कि ये जो मूर्ति है ये इनको कैसे मिली, कब से इसकी ये देखभाल कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। पंडित जी क्या नाम है? सुशील कुमार तिवारी। पंडित जी ये बताइए, जो ये बताया जा रहा है कि ये मूर्ति जो है त्रेता युग की है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? इसका संरक्षण, आपका देखभाल कब से कर रहे हैं? कितनी पीढ़ियाँ हो गई आपको? अरे कई पीढ़ियाँ गुजर गई। एक्चुअली क्या हुआ, रामचंद्र जी ने जब आदेश दिया था जाइए वन में छोड़ आइए सीता जी को, तो लक्ष्मण जी लेकर चले तो कहीं पर मुँह नहीं छूटा। एक गांव मोहान पड़ता है, वहाँ से मुँह छूटा। जब सीता जी को यहाँ जानकी कुंड लाए तो यहाँ एक बट का पेड़ है, उसी बट के पेड़ के नीचे बैठ गई और कहा हमको प्यास लगी है। तो लक्ष्मण जी जल लेने चले गए, इतने में निद्रा आ गई। तो सीता जी उसी बट के पेड़ के नीचे सो गई और लक्ष्मण जी जब जल लेकर के आए तो उसी बट में बांध दिया। बांध करके मुँह भंग हो गया, परित्याग करके चले गए। इसके बाद जब सीता जी की आँख खुली तो उन्होंने रुदन करना शुरू कर दिया कि हम इस घनघोर जंगल में कैसे रहें। तो वाल्मीकि जी तपस्या कर रहे थे तो देखा इस घनघोर जंगल में पुत्री की आवाज़ कहाँ से आ रही थी। देखा सीता जी को कहा आइए पुत्री हमारे आश्रम में आइए। तो उनको उसी आश्रम में रखा। तो ये गर्भवती थी तो लौ का जन्म हुआ। तो वाल्मीकि जी के लिए एक घड़ा जल लाती थी सीता जी। एक दिन मन में जिज्ञासा थी कि बंदर बांदरी अपने बच्चे को कलेजे से चिपकाए रहते हम इस घनघोर जंगल में पालने में छोड़ जाती। तो गोदी में बच्चा ले लिया, जल लेने चल दिया। तो वाल्मीकि जी ने देखा कि आज पालने में बच्चा नहीं, कुत्ती आएगी उधर करेगी, बड़ा कष्ट होगा। तो उन्होंने कुछा उठाया, मंत्र पढ़ा और बच्चा तैयार कर दिया। तो देखा सीता जी गोदी में बच्चा लिए चली आ रही है। तो कहा ये लौ है तो ये कुछ है। तो धनुष विद्या सिखाई। ये चकलवंती जो है चकलौकुशी, लौकुश का खेलने का खेल चकलौकुशी। तो लौकुश शिकार खेल रहे थे। तो जब राजा रामचंद्र जी ने यश में यज्ञ किया तो घोड़ा छोड़ा। तो घोड़े में चैलेंज लिखा था, जो इस घोड़े को पकड़ेगा राजा रामचंद्र से युद्ध करना पड़ेगा। तो लौकुश शिकार खेल रहे थे, घोड़े को पावा में पाया, उसका नाम आज भी पावा है। तो घोड़े को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद बंधवा में बांधा है, उसका भी आज भी नाम बंधवा है।
इसके बाद हसनापुर में हंसे हैं, तो हसनापुर का नाम आज भी हसनापुर है। इसके बाद युद्ध की तैयारी होने लगी। जब युद्ध की तैयारी होने लगी तो बाबा बलखंडेश्वर जी की स्थापना लव कुश ने किया वाल्मीकि के मंत्रों द्वारा कि कोई भी योद्धा चढ़ के आवे तो उसका आधा बल पहले से खंडित हो जाए, इसीलिए नाम बलखंडेश्वर। युद्ध की तैयारी होने लगी तो रामचंद्र जी की सारी सेना पराजय हो गई। फिर बाप बेटे में युद्ध शुरू हुआ तो लव ने बाण छोड़ा, चरण स्पर्श करके वापस चले आए। रामचंद्र जी ने बाण छोड़ा तो बच्चों का चुम्बन किया, वापस चले गए। फिर संधि हो गई। इसके बाद जब कोई अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, तो अर्धांगिनी साथ में नहीं होती है तो यज्ञ कैसे पूरा हो। तो सीता जी तो यहाँ थी, यज्ञ यज्ञ कैसे पूरा हो। तो सीता जी से कहा चलिए। तो सीता जी ने कहा अब हमको कहाँ जाना है, जिसको परित्याग कर दिया तो अब कहाँ जाना है। तो धरती माँ से विनय किया, धरती कट गई। सीता जी वहीं समा गई। वही मूर्ति आदि शक्ति माता जगत जननी माँ जानकी जी की मूर्त इस मंदिर में। पंडित जी, ये कितने समय से आपके पूर्वज जो हैं इसकी मूर्ति की देखभाल कर रहे हैं? अरे कई पीढ़ियाँ गुजर गई, तब से इस मूर्ति की सेवा हो रही है।